ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमने जो सुना और पढ़ा है, देखा तो खैर नहीं है, मेरे ख्याल से पहली तहरीक होगी जेल भरो की, जो मैं अगर हुई तो हम देखेंगे उसको। लेकिन जेल भरो तहरीक के लिए ये होता है कि आपको अपनी नॉमिनी करनी पड़ती है कि भई मैं जेल जा रहा हूँ, मेरे बाद पार्टी के मामलात या जो फैसले हैं वो मेरा जानशी ये है वो। फिर जब वो जानशी जेल जाते हैं तो वो आगे जानशी को नॉमिनेट करते हैं। इमरान खान साहब ने बहुत एक क्लोज़ डोर महफ़िल में कम लोगों के बीच में कहा कि भई अगर मुझे कुछ हो गया या मैं डिस्क्वालीफाई हुआ या मेरे पे जैसे अटैक का वो कह रहे हैं कि उनकी जान को भी खतरा है, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन आमीन। उनको जो खतरा भी है, तो कुछ ऐसा हो गया तो उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी इसको देखेंगी, मेरी पार्टी को आगे देखेंगी। किसी ने बताया कि भई वो इद्दत वाले मामले के अंदर क्योंकि स्टोरी लीक आउट हो चुकी है, तो इद्दत के अंदर क्योंकि आपका एक निकाह हुआ और फिर दूसरा निकाह बाद में हुआ जब इद्दत खत्म हो गई, तो इस मामले के अंदर तो क्या पता बुशरा बीबी भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए इमरान खान साहब ने वहाँ से करनी कतराई, फिर अभी तक बताया नहीं है कि जानशी कौन है। और इमरान खान साहब ने अभी तक अपना पूरा प्लान नहीं बताया कि क्या है। ये सिर्फ मुझे कुछ सोर्सेज़ के ज़रिए ये खबर मिली है कि उन्होंने ज़मान पार्क से निकल के खैबर पख्तूनख्वा जाना है और पेशावर जाकर के उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देनी है, वो भी अगर उन्होंने दी तो। क्योंकि आपको पता है जेलों में छिपकलियाँ भी होती हैं, जेलों में बिस्तर भी नहीं होता, जेलों में ट्रेडमिल भी नहीं होती, जेलों में डाइट फूड भी नहीं मिलता। तो देखिए मुश्किल होती है ना। आपको पता है मुश्किल कि होती है। लीडर हैं, उन्होंने अपना ख़्याल रखना है, एक्सरसाइज़ आपको पता है माशाल्लाह बहुत करते हैं, तो एक्सरसाइज़ की तो सहूलत नहीं मैसर होगी। क्योंकि मरियम नवाज़ ने मुझे बताया था उनकी तो जेल ऐसी थी कि जेल और बाथरूम इकट्ठा था और वहाँ पे कोई दरवाज़ा भी नहीं था, चादर डाल के वो अपना बाथरूम इस्तेमाल करती थी। और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि कैमरा लगा हुआ था वहाँ पर। तो फिर वहाँ पर कैसे इमरान खान साहब डंबल-शंबल कैसे करेंगे? मुझे तो नहीं पता कि किस तरह से करेंगे, डंबल कैसे करेंगे, ट्रेडमिल कैसे करेंगे? एक एक यू टर्न और ले सकते हैं। वैसे तो ये बताया गया है कि जो लीडर है वो मुल्क में रहता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर वो पेशावर जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो मुल्क से बाहर जाते हैं इन हालात में वो पेशावर से या कहीं वहीं से निकलते हैं, तो क्या बैरून मुल्क भी फरार हो सकते हैं? फरार का लफ्ज शायद मुनासिब ना हो, लेकिन क्या इमरान खान साहब बैरून मुल्क जा सकते हैं? और फिर अगर वो चले गए तो जो उनकी कौम है बाद में क्या वो उसको डिफेंड करेगी कि लीडर बाहर चला गया? परवेज़ साहब, इमरान खान साहब ना बहुत बुरी तरह फँसे हुए हैं। एक तो हम्म। अकेले हैं और दूसरी बात ये जो उनकी बेगम है, देखिए बात तो थोड़ी पर्सनल हो जाती है, लेकिन ख़ैर उनकी बेगम क्योंकि अब पर्सनल फ़िगर नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमें बताया कि उनका सियासत में कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन फिर हमने देखा वो प्रॉपर प्लानिंग कर रही थी। अरसलान बेटा है, इसको गद्दारी से जोड़ दो, याद है ना आपको? फिर उसके बाद उन्होंने कहा वो घरेलू खातून है, उनका मेकअप-शेकअप से क्या काम? और फिर हमने देखा वो घड़ियों की डील करती हुई पाई गई, ऑडियो लीक्स आई। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया, एक इशारा तो दे ही दिया है कि जी मेरे बाद पार्टी को बुशरा बीबी देखेंगी। तो अब हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। फिर फ़र्क होगी कि मामले के अंदर जो ताने-बाने हैं वो बुशरा बीबी से जाके मिलते हैं और फिर उसके बाद इमरान खान साहब से मिलते हैं। इमरान खान साहब ना इसलिए भी बुरी तरह फँस गए हैं क्योंकि जो जावेद चौधरी साहब ने बैक टू बैक कॉलम्स भी लिखे ना और क्योंकि उन कॉलम्स को किसी ने चैलेंज नहीं किया। ना उनको पीटीआई ने चैलेंज किया है और वो फौज की सोर्स का बताते हैं कि जी मैं बाजवा साहब से मिला और ऐसे कॉलम्स उन्होंने लिखे। अगर जिन्होंने नहीं पढ़े, जहाँ-जहाँ तक बात जा रही है, उन्होंने 3-4 सीरीज़ कॉलम्स की लिखी हैं जावेद चौधरी साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनके कॉलम्स पढ़ लें। और इन उन कॉलम्स का हवाला मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उन कॉलम्स को किसी ने चैलेंज नहीं किया। ना बाजवा साहब के साथ जोड़ी गई बातों को बाजवा साहब या एस्टेब्लिशमेंट ने चैलेंज किया हो या इमरान खान साहब या पीटीआई ने चैलेंज किया हो, नहीं चैलेंज किया। इसका मतलब है कि जितने भी कॉलम्स उन्होंने लिखे, वो हम सच मान के चलेंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई तरदीद नहीं आई। तो उन्हीं कॉलम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उन चीज़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि बुशरा बीबी किस हद तक फैसले करती हैं। ये बात आपको बताना इसलिए ज़रूरी है और बुशरा बीबी के बारे में इसलिए बात करना ज़रूरी है, क्योंकि वो 4 साल बैरून मुल्क नहीं गए। बहुत मुश्किलों से एक ब्रिटिश हाई कमीशन से जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो एक इनवाइट मँगाया गया, वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मेहनत करके इनवाइट मँगाया कि रॉयल फैमिली का जो इवेंट है, उसके अंदर इमरान खान साहब पार्टिसिपेट करें। लेकिन बुशरा बीबी ने उनको ये कहा कि अगर वो लंदन गए, बरतानिया गए, तो उनकी वज़ारत-ए-उज़्मा चली जाएगी, खत्म हो ठीक जाएगी। है? ये आपके लिए अच्छा शुगुन नहीं है। ये आज भी उस कॉलम की तहरीर में एज़ इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ये बाजवा साहब बता रहे हैं कि भई हमें यानी एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई क्योंकि हमने ही वो लॉबी करके किसी तरह कन्विंस किया ब्रिटिश हाई कमिश्नर को कि नहीं, नहीं आप पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को बुलाएँ। लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बुशरा बीबी के अपनी खातून बल्कि अपनी बेगम के कहने पर लंदन नहीं गए क्योंकि बैक ऑफ द माइंड बेगम के ये था कि लंदन जाएँगे तो अपने बच्चों से मिल लेंगे और अगर अपनी फैमिली से मिल लेंगे तो ये तो सीन खराब हो जाएगा। तो उन्होंने इमरान खान के कान में ये शक का बीज बोया, जिससे आपको ये भी पता चलता है कि इमरान खान साहब का जो एतमाद है, जो यकीन है, वो कितना कमज़ोर है कि
तस्वीरें देख करके काबीना का फैसला हो रहा है, तस्वीरें देख करके जो है और कुंडलियां निकाल के लोगों की उनको वजारतें दी जा रही हैं, चीफ मिनिस्टरशिप बनाए जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब के दौर की बात कर रही हूँ। और कुंडली देख करके हिसाब किताब लगा करके ये बताया जाता है कि इमरान खान साहब लंदन जाएंगे, इमरान खान साहब जनरल फैज को बनाएंगे, या इमरान खान साहब जनरल बाजवा को बनाएंगे, या व्हाट्सएवर। ठीक है, तो मसला ये है कि इमरान खान फंस गए बहुत बुरे तरीके से। अब मुल्क से बाहर वो राह फरार सही लफ्ज है इसलिए क्योंकि वो अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। जब इमरान खान साहब को जेल जाना पड़ेगा ना, जब वो जेल जाएंगे और एक कमरे में 6x6 के एक कमरे में, क्योंकि इससे ज्यादा वीआईपी कमरा तो नहीं होगा, चलो 8x8 का हो जाएगा, और क्या होगा, वो जो कमरे इमरान खान साहब दिखाते हैं ना, जो पीटीआई अपनी तस्वीरों में प्रोपेगेंडे में कमरा दिखाती है कि ये वो कमरा है जहाँ पे मरियम नवाज रही थी और ये वो कमरा है जहाँ पे नवाज शरीफ रहा था, ऐसा कोई कमरा पाकिस्तान की जेल में नहीं है सर। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रही हूँ। तो इशू ये है हो सकता है इमरान खान साहब ने अपने लिए कोई कमरा बनवाया हो। हाँ, हो सकता है, अगर सपोर्ट इतनी है, कोई सिस्टम है, तो हो सकता है अपना कंटेनर ले जाएं भाई। ये इतने महंगे महंगे कंटेनर बना सकते हैं, अंदर ट्रेडमिल श्रेडमिल लगा के लश-पश किस्म के। वो 126 दिन आप भूल गए थे, लेकिन उसके लिए भी फाइनेंसर चाहिए होगा ना, और फाइनेंसर भी तगड़ा चाहिए होगा, जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की भी आशीर्वाद हो और जिसके ऊपर जो है वो तमाम हलकों की आशीर्वाद हो। तो अगर ऐसा कोई फाइनेंसर मिल जाए तो क्या पता, अगर ऐसी जेल मिल जाए तो बिल्कुल वो जरूर उस जेल में जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल रेगुलर जेल में इमरान खान साहब अगर एक दिन चले गए ना, तो फवाद चौधरी साहब के तो 4 दिन में रोने निकल आए थे, शेख रशीद साहब तो दूसरे दिन ही पुलिस वाले के गले लग के रोना शुरू कर दिया। इमरान खान नहीं रह पाएंगे और फिर इमरान खान ये कहेंगे वही चीज जो वो लगातार कहते चले आ रहे, क्योंकि इमरान खान साहब वो चीज बाद में कहते हैं, प्लानिंग पहले कर लेते हैं। उनकी प्लानिंग क्या है कि मुझे कत्ल करने की साजिश है, कत्ल करने की साजिश में मुल्क के तमाम बड़े शामिल हैं, क्योंकि भाई उन्होंने कोई पैगाम रिकॉर्ड कराया हुआ है। आसिफ अली जरदारी भी उस साजिश में शामिल है बकौल उनके। उस साजिश के अंदर जो तालिबान है वो भी शामिल है बकौल उनके। हालांकि जी वो तालिबान वालों ने भी एक तरदीद कर दी है कि भाई हमारा टारगेट इमरान खान नहीं है, लेकिन इमरान खान जबरदस्ती का उनका टारगेट है। अच्छा, बात ये ऐसी है ना कि इसके ऊपर मैं इनसेंसिटिव बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है ना। अब देखे ना, बेनजीर हमने खो दी, भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हो गया, पाकिस्तान की एक तारीख है। अब इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि मुझे इमरान खान साहब की ना समझ नहीं आती है, ये बड़े सेंसिटिव चीजों से खेलते हैं। अब अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, और उनकी जान को खतरा पाकिस्तान की सियासी क़यादत से भी है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से भी है, तो फिर आप मुझे बताएं, आप उनको मुल्क से बाहर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? और फिर वो फरार नहीं होगा, वो नवाज शरीफ थोड़ी ना है जो प्लेटलेट्स गिर गए तो बाहर चले गए। वो फिर कहेंगे कि हमारे लीडर ने जान बचाने के लिए हमने भेजा अपने लीडर को बाहर, तो फिर अल्टीमेटली उनको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन जो मेन रुकावट है उनके बाहर जाने में जो अभी आ रही है वो बुशरा बीबी है, क्योंकि वो अपनी शादी कायम रखने के लिए इमरान खान साहब को उनकी फैमिली उनके बच्चों से वहां मिलने नहीं दे रही है। ये अंडरलाइन, ये साथ साथ ये एक साइड कैरेक्टर चल रहा है इस बड़ी स्टोरी के अंदर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बात तो समझ इमरान भी खान आती है। साहब जेल की सोबतों से बचने के लिए मजबूरन बाहर जरूर जाएंगे, और बाहर जाने की रीजन वो ये बताएंगे क्योंकि मेरी जान को खतरा है और क्योंकि बहुत पाकिस्तान की इलीट इसमें शामिल है, तो इसलिए, और हम सब उनको खुशी खुशी बाहर रुखसत कर देंगे कि हाँ बिल्कुल आप जाएं, क्योंकि पाकिस्तान किसी दूसरी बेनजीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, समझ गए। अच्छा, जरा बताएं कि फवाद चौधरी साहब पकड़े गए, 2 दिन बाद छूटे, एक तो रोते हुए दिखाई दिए, दूसरा निकलकर उन्होंने हल्का फुल्का सा लाइट सा बयान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो दिया, लेकिन जो फौज को बातें किया करते थे उस पर खामोशी अख्तियार कर लिए गए। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। हो भी सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं परवेज साहब, ये छोड़े सॉफ्टवेयर अपडेट हो ना हो, मुझे तो फवाद साहब का वैसे ही बड़ा दुख है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उनका मीडिया के साथ एक अच्छा ताल्लुक रहा है। मुझे इसलिए बड़ा दुख है क्योंकि फवाद साहब ऑन रिकॉर्ड है, वो प्रोग्राम्स में भी आकर के और नॉर्मली ये कहते थे कि जो राना सनाउल्लाह का केस है वो गलत बना। मैंने तो उनको समझाया था कि केस ना बनाओ। कहने का मतलब ये है कि फवाद चौधरी साहब को ये पता है और ये पता था कि उनकी पार्टी ने क्या क्या चीजें गलत की हैं, ठीक, लेकिन इसके बावजूद वो धरल्ले से इमरान खान साहब को डिफेंड करते रहे। और मुझे इसलिए अफसोस है क्योंकि फवाद चौधरी एक लिबरल आवाज थे, लेकिन फिर भी वो इमरान खान साहब को उनके तालिबान खान होने के बयानिए को डिफेंड करते रहे। ठीक। मुझे इस चीज का भी अफसोस है कि जो फवाद चौधरी साहब हैं वो मुशर्रफ साहब के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए, उनको पता है बेनजीर की स्टैंडिंग, आसिफ अली जरदारी की स्टैंडिंग। चलें, आसिफ अली जरदारी साहब को छोड़ दें, उनका वो एक बड़े
क्या कहते हैं कि आप कह लें कि उनकी रेपुटेशन इस मामले में खराब है और आसिफ अली जरदारी साहब को इसका इतना फर्क भी नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी वो मुल्क के सदर रह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब का उनका बहुत करीबी ताल्लुक था, लेकिन इसके बावजूद जो पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर के पीपल्स पार्टी के बारे में ताने दिए गए, फवाद चौधरी साहब को वो सब पता है। लेकिन इसके बावजूद जब वो पीटीआई में आए और वो इमरान खान साहब के रंग में रंग गए सिर्फ इसलिए ताकि वो फ्रंट लाइनर रहे, तो मुझे जाती तौर पर इसका बहुत दुख है। जाती तौर पर मुझे इसका बहुत दुख है। फवाद चौधरी पीटीआई डिजर्व नहीं करते थे, और मैं समझती हूँ पीटीआई के अंदर फवाद चौधरी जैसा बंदा नहीं सचता, लेकिन खैर वो उस रंग में रंगने की उन्होंने बहुत कोशिश की। लेकिन वो तो फवाद उसकी चौधरी साहब प्राइस जिस भी पार्टी में जिसमें भी पार्टी जाएंगे उनको रोल तो यही मिलना है ना। यही मैं आपको बता रही हूँ ना कि उन्होंने अपनी शायद मार्केटिंग इस तरीके से की है। मैं जी ये अक्सर वाकया बताती हूँ, आपको भी बता देती हूँ इस फोरम पे। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और हम उनके साथ एक ब्रीफिंग में थे, हमसे मुराद है कि मैं और कुछ और सहाफी, और पैनामा अपने अरूज पर था। पैनामा उस टाइम पर अपने अरूज पर था और पेशियां